गाइस वेलकम बैक। शाहरुख खान मेनिया आज है दिन नंबर 33वां और जवान बॉक्स ऑफिस पर क्या करने जा रही है। मंडे है भाई, इस मंडे को कितना बड़ा डिप देखने को मिल सकता है और साथ में शो काउंट्स पर क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लें, चैनल को फटाफट करो सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करेंगे शो काउंट्स के बारे में, जिसके ऊपर एक अपडेट मैंने देखी है। वो ये है कि जो शो काउंट्स कल थे उससे भी थोड़ी बहुत कमतरी हुई है, उससे भी थोड़े बहुत शो काउंट्स कम हुए हैं। अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डिफरेंस है ज़रूर। सो नाउ आई वॉज इनफैक्ट एंटिसिपेटिंग कि अब और ज़्यादा शो काउंट्स जो हैं ये और कम नहीं होंगे, चाहे बढ़े बाद में ही लेकिन कम नहीं होंगे। अभी देखो वही कह रही हूँ आपसे कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है लेकिन डिफरेंस है ज़रूर। अब ये क्यों है और क्या है और आगे चलकर ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। लेट्स होप फॉर दैट, बिकॉज आने वाले हफ्ते में कुछ भी बड़ा नहीं आ रहा है। सो पहले हम लोग शो काउंट्स की बात करते हैं। पहले कितने थे, कल तक कितने थे और अभी कितने आ रहे हैं। सो दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूँ, मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो मुंबई में शो काउंट्स पहले थे यानी कि कल थे 230 शोज़ और इस वक्त हो गए हैं मुंबई में 235। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बढ़त है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर शो काउंट्स कल थे 278 तो अब हो चुके हैं 256। तो ये फेरबदल जो है शो काउंट्स का चल रहा है। अगर बात करूँ आपसे पुणे की, तो पुणे में 87 शोज़ थे, यहाँ पर 98 हो चुके हैं। बैंगलोर की बात करूँ, यहाँ पर 108 थे, अब 99 हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ हैदराबाद की, हैदराबाद में पहले 58 थे और अब 64 हो चुके हैं। कोलकाता में 139 थे पहले, अब 131 हो चुके हैं। अहमदाबाद में पहले थे 147, अब हो गए हैं 156। चेन्नई में आसपास ही नंबर चल रहा है 10 और 9 का, पहले 10 था अभी 9 है। सूरत में भी 85 पहले थे, अब 79 हो चुके हैं। तो इसी तरीके का जो है प्लस माइनस का गेम चल रहा है और मोस्टली जो इफेक्ट डालेगा वो डालेगा 2 टियर सिटीज़ में। 2 टियर सिटीज़ में ऑडियंस जो है वो सिंगल स्क्रीन्स देखना पसंद करती है, वो ऐसी जगहों पर जाना पसंद करती है, लोकल प्लेक्सेस जिनको बोलते हैं, जहाँ पर टिकट प्राइसिंग, एवरेज टिकट प्राइसिंग हमेशा इकोनॉमिकल हो। ये भी एक मास्टर स्ट्रोक जो है ये जवान ने खेला है, क्योंकि जब ऑफर्स डे वाले चलाए जिसमें टिकट प्राइस बिल्कुल स्लैश डाउन हो गए, तो आज के दिन आप जवान को 112 रुपये में देख सकते हो। मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रही हूँ। तो अभी सोचो अगर ये स्क्रीन काउंट्स जो हैं अगर ये कम होते हैं और थोड़े बहुत भी कम होते हैं तो बिजनेस तो मतलब जो छोटे शहर हैं उनकी सिंगल स्क्रीन्स पर भी एक नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा और ऑडियंस जो है वहाँ पर वो इतनी एक्साइटेड नहीं रहेगी। अगर शो काउंट्स मतलब टिकट प्राइस कम होने के बाद भी शो काउंट्स कम होते हैं तो एक फैक्टर आ जाता है ना कि ऑडियंस जो है, ऑडियंस की साइकोलॉजी समझना बहुत ही आसान भी है और बहुत ही मुश्किल भी है। क्योंकि ऑडियंस जो है वो ये देखती है कि अगर कोई फिल्म चल रही है तो उसकी स्क्रीन्स कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है, स्क्रीन्स कम होने का क्या मतलब हो सकता है। हम लोग कलेक्शंस ट्रैक करते हैं, इसीलिए हमको पता है कि उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है एक्चुअली, लेकिन ऑडियंस को फ़र्क पड़ता है। सो आई वुड नॉट वांट कि अब आगे चल के ऐसे फेरबदल आगे चल के होना है तो एक अच्छा जंप ले ले तो अच्छी बात है, वो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ये प्लस माइनस का चल रहा है ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है फॉर अ लेमैन। हमारे को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है लेकिन लेमैन्स जो हैं, जो ऑडियंस है, जनरल ऑडियंस है, उनके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। कल तक ये फलाना फिल्म इस थिएटर में लगी हुई थी, आज ये यहाँ पर नहीं लगी हुई है। वही फिल्म उससे दूसरे थिएटर में जाकर लग गई होगी या कहीं और सिंगल स्क्रीन में वो बढ़ गई होगी। लेकिन यूजुअली वो साइकी यही रहती है कि यार ये फिल्म इसका मतलब उतर गई, अब तो नहीं, अब तो हम OTT पे ही देख लेंगे, छोड़ो इधर उधर नहीं जा रहे कहीं पे, ये होता है। ठीक है, सो दिस इज़ वन पॉइंट जो मुझे पॉइंट आउट करना था। अब बात करते हैं एक्चुअली डे नंबर 33वें दिन की कलेक्शंस की। पहले मैं आपको, जैसे हम ऑक्यूपेंसीज़ की बात करते हैं, पहले ऑक्यूपेंसी बताने वाली हूँ। एक चीज़ जो है वो बड़ी बढ़िया लग रही है, वो ये कि मंडे होते हुए भी आज की जो सुबह अर्ली एस्टिमेट आया था वही इस वक्त अर्ली एस्टिमेट आ रहा है, एग्जैक्ट सेम, विच मीन्स बहुत बड़ा डिप नहीं है। लेकिन ऑक्यूपेंसीज जो हैं ये बहुत हाई फाई नहीं होने वाली हैं, ऑक्यूपेंसीज कुछ और कहानी बोल रही हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड लेट्स होप कि कलेक्शंस यहीं तक, मतलब इतनी तक रहें जितनी सुबह जो है इसका नंबर आया था। और अगर डिक्रीज़ होती है तो ये रात भर में डिक्रीज़ होगी या फिर अर्ली मॉर्निंग हमको पता चलेगा कि कलेक्शंस में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। चलिए तो बात करते हैं पहले ऑक्यूपेंसीज़ की। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 8% की रही है आज डे नंबर 33, आफ्टरनून 11%, इवनिंग का मेरे ख्याल से आराम से 14% के आसपास जाएगी और नाइट ऑक्यूपेंसी 15 से आगे तो मैं प्रिडिक्ट नहीं करूँगी क्योंकि मंडे है भाई और इस पूरे हफ्ते हम इसी तरीके का ट्रेंड देखने वाले हैं। फिर से मज़ा आएगा जब आएगा वीकेंड, लेकिन हाँ उससे पहले अभी ऐसा ही ट्रेंड चलेगा यार। डे नंबर 33 पर चल रही है फिल्म, ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल कर चुकी है। सो नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी विद दिस कलेक्शन। अब हाँ, कलेक्शन कितनी आती हुई लग रही है। कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे तो 1.25 करोड़ का अभी अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। इसके बाद अब
इसके बाद जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो अगर मैं RCE की कलेक्शन जो आज दिन में शेयर हुई है विच इज़ इंडिया नेट कलेक्शन, अगर मैं उसमें ऐड कर देती हूँ तो भाई नंबर पहुँच जाएगा 627.5 करोड़। लेकिन अगर मैं सैकनेल की बात करती हूँ जहाँ से हम लोग हमेशा ही कलेक्शंस देखते हैं, तो वहाँ पर अगर उसको ट्रैक करती हूँ तो 625 तक पहुँचेगा, 625 तक आज की कलेक्शन ऐड होकर पहुँचेगा। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है RCE को फॉलो करना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफकोर्स प्रोड्यूसर फिगर है, प्रोड्यूसर फिगर ही ऑफिशियल फिगर होती है। सो मेरे हिसाब से 627 का नंबर जो है आज के दिन आता हुआ लग रहा है। 630 बहुत ही पास है, और 650 होता है या नहीं इंडिया नेट कलेक्शन में वो देखना होगा। क्या कुछ लग रहा है आपको इस सबको सुनने के बाद? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिस कॉल्ड स्टोर फैंक शेयर।